पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जो डिस्कवर किया अभी तक कि कैंसर होने की वजूहात में सबसे बड़ी वजह क्या है, वो मेरे देखने वालों को ज़रूर उसके ऊपर गाइड करें। देखिए, कैंसर की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है जिसको ठीक हम है, नहीं बदल सकते, ठीक है। सही है, लेकिन हमारा एक जो लाइफस्टाइल है उसको तो हम बदल सकते हैं ना, ठीक है। जिसमें आती है शुगर। मैंने आपको पहले बताया था, चीनी प्रोसेस्ड, प्रोसेस जो शुगर है, सही है, उससे जो है आपके कैंसर सेल जो है वो फलते फूलते हैं और सही वो है, उनका फूड है। सही है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में देखें, हर बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। हुँ, तो अगर आप उसको चीनी खिलाते रहेंगे और हुँ, ठीक है, और वो छोटे साइज़ का है तो वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। हुँ। तो इस वजह से चीनी को कम से कम आपको खाना चाहिए। कभी-कभी आप खा सकते हैं, ऑब्वियसली हम बिल्कुल हर चीज़ माइनस नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल शुगर आप कोई भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक है उसको अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तब भी, और अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं तब भी। तो कम फिर कर दें। फिर यू वर जस्ट 21 इयर्स ओल्ड जब ये कैंसर जैसे मर्ज़ के अंदर आप मुब्तला हो गईं। हुँ। सो उससे पहले क्या ही कुछ आप खा रही थीं? आपकी अपनी डाइट में क्या प्रॉब्लम्स थी? कितनी इनटेक थी आपकी शुगर की? मेरी तो मैंने आपको मेरी जो डाइट में था, मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत पीती थी। आपको पता सोडास है उसमें सोडा जिसको बोलते हैं, और कितने उसमें कोई बॉटल्स या टिन पी लेती थीं? 8-9 दिन के। रियली? यस। और अच्छा। उसके बाद जो है, मतलब ये कम कर दी थी मैंने एक टाइम के बाद, लेकिन आई डोंट नो, हो सकता है फैमिली हिस्ट्री भी है हमारी, हुँ। तो उसकी वजह से वो ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। पर उस टाइम तक आपने को किसी ने ये एजुकेट नहीं किया हुआ था नहीं, उस कि टाइम तो कुछ भी पता नहीं था। आपको पता है, हाँ। थोड़ा और बैक चले जाएँ तो इंटरनेट और उस पे इस तरह की कोई रिसर्च और कोई चीज़ें अवेलेबल भी नहीं थी। ये तो हुँ, अब जाके हुँ, कुछ अरसे में हमने देखा है कि इसके ऊपर, सोडा के ऊपर बहुत बात होती है, शुगर के ऊपर बहुत बात होती है, ख़ासतौर पे सिंथेटिक शुगर के ऊपर, कि वो हमें क्वांटिटी कम खानी चाहिए या खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक, जिसको कहते हैं ना, पॉइज़न है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो सो एवरी टाइम जब भी हम ये वो कोई भी फ़िज़ी ड्रिंक कंज़्यूम कर रहे हैं या हम बिस्किट्स खा रहे हैं, बेकरी आइटम खा रहे हैं, सो ऑल दीज़ थिंग्स, सो अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, तो यू आर फीडिंग देम फीडिंग लाइक है, एनीथिंग बिल्कुल। और आप उनको मोटा-ताज़ा कर रहे हैं और हुँ, आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया या गुड जर्म्स आपके अंदर मौजूद हैं, हुँ, सो उनके बीच में आप उनको दूसरों को तगड़ा करते जा रहे हैं और आपके गुड जर्म्स जो हैं, वो जब व्हेन दे विल डाई डाउन, तो वो हुँ। बीमारी के अंदर आप मुब्तला हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। गोइंग बैक क्योंकि मतलब कि आज से अगर 15 साल 16 साल पुरानी बात करें तो कैंसर हुँ, की पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इतनी रिसर्च नहीं थी यू वर हुँ, स्टेज 2 कैंसर हुँ, वॉरियर हुँ, सो जब आपको ये न्यूज़ पता चली हुँ, क्या सिम्टम्स आए फिर आपने किस तरह टेस्ट करवाए क्योंकि हमारे पास लेबॉर्ट्री टेस्ट आप डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो आपको हुँ, हेजिटेंट होता है कोई भी लेबॉर्ट्री टेस्ट बताते हुए वो हुँ, खुद ही से एक अपना मतलब कि पेशेंट भी चाहता है कि डॉक्टर हुँ, साहब आपने मेरे से 2000 2500 3000 या 4000 ले लिया है हुँ, सो आप कुछ जादू करें और कोई नर्व्स पकड़ के मुझे बता दें कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं हुँ, रादर देन कि अगर डॉक्टर साहब को 5-6 टेस्ट बता देगा तो यू गेट लिटरली हुँ, ऑफेंडेड क्योंकि एक तो हमारे पास अभी तक मेडिकल इंश्योरेंसेस नहीं है सेकेंडली लैब टेस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं पर हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि लैब टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वट एवर गोइंग इनसाइड यू जो हुँ, हो रहा है हुँ, हुँ, वो आपको रिफ्लेक्ट तो लाइक अ मिरर वो लैब टेस्ट ही कर सकता है हुँ। सो क्या सिम्टम्स आए आपको जो आप डॉक्टर के पास गई फिर किस तरीके से ये पता चला अच्छा, मुझे ये था कि मैं एक छोटे से इश्यू के लिए गई थी अपने डॉक्टर के पास फैसलाबाद में। वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा आप तो अभी कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। उन्होंने उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं बताया था। फिर उस टाइम पे उन्होंने कहा जी हम आपकी बायोप्सी करेंगे। तो ये बड़ी नई-नई टर्म्स थी कि अच्छा ये क्या होती है, बायोप्सी क्या होती है? जब उन्होंने सारा, और मैं लकी थी कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर भी मिल गए, वरना यहाँ पे आजकल जो हमारे सॉरी टू से गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, वो केस जो खराब कर कैंसर देते वाला हैं होता है वो ख़राब कर खराब देते कर हैं। और देते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ लोगों की, तो मैं बड़े दावे से ये बात कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के केस ख़राब होते हुए, और उसके बाद मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं इतनी लकी थी कि उन्होंने मुझे कहा आपके टेस्ट होंगे, उन्होंने खुद ही सारी बायोप्सी सारा कुछ प्लान किया। वो हमारे फ्रेंड भी थे वैसे। तो अब उनकी डेथ भी हो गई है। लेकिन वही बात है कि जैसे भी लिखा हुआ था। तो बहरहाल उसके बाद जो है उन्होंने मेरे टेस्ट किए, और फिर उन्होंने कहा जी आप अब इनको ना शौकत खानम ले जाएँ, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होगा। मतलब वो आपके टेस्ट सैंपल कलेक्ट हुआ सैंपल कलेक्ट हुआ, उसकी बायोप्सी की नहीं बायोप्सी गया हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा जी अरे अब किस इनका। लैब से आपने बायोप्सी कराई थी हमने कराई थी जी उस टाइम पे शौकत खानम से सही और है ठीक एक है आगा खान से, सही ठीक है, है और बिकॉज़ दोनों के एक, टेस्ट दोनों के टेस्ट में एक ही चीज़ आई थी। पॉजिटिव पॉज़िटिव था वो, पॉजिटिव ठीक था है। ठीक उसमें है टाइप भी लिखी हुई थी कि हम्म, कौन-सी टाइप है, और इट्स अ हम्म, वेरी रेयर टाइप। और फिर उसके बाद मेरे ख़्याल से मैं हमीद लतीफ़ में भी आई थी, वो जो लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने भी जब चेक किया, उन्होंने कहा कि मैंने इस कैंसर के बारे में सुना हुआ था, ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। सही है और मतलब कितने मरीज़ वो देखते हैं। तो इस तरह से था। तो फिर उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, और
आई वाज लकी इनफ कि मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छे हॉस्पिटल से हुआ और नाउ आई एम सर्वाइविंग द अच्छा। डिजीज़।